इसलिए प्यारे नारद जी ने सोचा कि सुंदर रूप लेकर के आऊं तो मेरा विवाह हो जाए, और यदि इस कन्या ने मेरे को माला डाल दिया विश्व मोहिनी ने, विवाह हो जाएगा। और सबसे सुंदर भगवान विष्णु है। नारद जी ने विचार बनाया, अगर कोई विश्व में सुंदर है, भारत में कोई सुंदर है, देवताओं में कोई सुंदर है, तो भगवान विष्णु सुंदर, तो मुझे विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए। मन में विचार किया और वहां से दौड़ लगाए, भगवान विष्णु के पास में आए और हरि से जाकर के प्रार्थना करने लगे। विचार बनाया और भगवान से कहते, मुझे अपना मुख दे दीजिए, अपना रूप दे दीजिए, ताकि विश्व मोहिनी मुझे माला पहना दे, मेरा विवाह हो जाए। वही नारद, देखो जरा, जो आज काम की बात कर रहे थे, त्यागी की बात कर रहे थे, सन्यासी की बात कर रहे थे, और आज बाद में नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात कह दी। क्या? भगवान विष्णु से मुख तो मांगा, चेहरा तो मांगा, लेकिन बाद में कह दिया, जहीं विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सो दास बेग, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मेरा जिस हिसाब, मेरा जो भला हो वही काम करना मेरे लिए, पर जिस हिसाब से मेरा भला हो जाए वही काम करिएगा। ये एक अच्छी बात कही। भगवान से मुख तो मांगा, लेकिन जिसमें मेरा कल्याण हो वही मुझे वरदान देगा, वही कृपा करिएगा, उतनी ही कृपा करना। भगवान ने उनको तुरंत जो जब कहा, तो भगवान ने सोचा कि नारद की भलाई जो है शादी नहीं करने में है। अगर शादी कर लिया, देवर्षि नारद सीधा भगवान के पास जाते थे, वैकुंठ सीधा। नारद जैसा संत यदि गृहस्थाश्रम में फंस गया तो देश का, दुनिया का भला कैसे होगा। तुरंत देवर्षि नारद ने, महाराज भगवान ने उनको जो है, हरि ने, भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया, और बंदर का मुख दिया, और तुरंत नारद जी बड़े खुशी हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। गए दौड़ करके, और जहां से विश्व मोहिनी को आना था, पहली पंक्ति में बैठ गए। पहली पंक्ति बैठे, और जैसे विश्व मोहिनी आया, आकर के देखा तो पहले लाइन पे बंदर बैठा है। महाराज बंदर का आप आंख बबूला हो गए एकदम। महाराज, अरे बंदरों की बेहद सेना लगी हुई है। उधर को देखा भी नहीं, और सामने भगवान विष्णु थे, किसी को नहीं देखा। फिर बाद में इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया महाराज, जाकर के सीधा विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को माला अर्पण कर दिया। और नारद जी का, महाराज जैसे माला अर्पण किया, नारद जी आंख बबूला हो गए। वहां से एक जन ने बताया, बोले जाकर के देखो तो तई तुम्हारा चेहरा क्या है। बंदर का रूप लेके बैठ गए, हमको भी नहीं किसी को देखने दिया, इधर देखी भी नहीं उसने। नारद जी ने पानी में जाकर परछाई देखा तो बंदर का रूप, चेहरा देखा। मारे क्रोध के नारद महाराज दौड़ पड़े, कटकटाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आज विष्णु भगवान किसी की बड़ाई नहीं देख सकते, किसी की बुराई नहीं देख सकते। दे हो शाप के मरे हो जाए, दे हो श्राप के मरे हो जाए, दे हो श्राप के मरे हो जाए, जगत मोर उपहास कराए, जगत मोरे उपहास कराए। बीच ही बंद मिले तन जाए, बीच ही बंद मिले तन जाए, संग उमा सोई राजकुमारी, संगे उमा सोई राजकुमारी। बोलिए हारे हार। मन में विचार किया और भगवान को श्राप देने का संकल्प कर लिया। मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है भगवान ने,
और जैसे नारद जी दांत कटकटाते हुए क्रोध में लाल पड़े हुए और जैसे देवऋषि नारद आगे पहुंचे तो भगवान विष्णु मार्ग में ही मिल गए और भगवान विष्णु से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया महाराज, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। आज तुमने मेरा बंदर का रूप लगाया है, मैं श्राप देता हूं, जैसे मुझे आपने धोखा दिया है, मुझे आपने रुलाया है, आने वाले टाइम पर तुम भी पत्नी के लिए रोओगे और ये बंदर ही तुम्हारा साथ देंगे और ये बंदर ही महाराज तुम्हारी मदद करेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो। परिसंपदा सको नहीं देखी, परिसंपदा सको नहीं देखी, परिसंपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेरी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेरी, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, भावे मन करे तुम सोई। बोलिए हारे हारे। आप दूसरे की सुखियां नहीं देख, खुशी नहीं देख सकते हो, दूसरे की संपत्ति नहीं देख सकते हो। देवऋषि नारद के जो मुख में आए सो बोले जा रहे हैं। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने कहा, मैंने शंकर की निंदा सुनी है। लक्ष्मी जी ने कहा, शंकर की निंदा सुनी है, इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। एक बात करो, तुम शंकर जी की सुंदर शिवलिंग को बनाओ और भगवान भोलेनाथ का सुंदर पूजा करो। भगवान के महाराज अनेक प्रकार के शिवलिंग बनते हैं। जप हो जाए शंकर सतनामा, 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 होए रे तुरंत महाविश्रामा, तुर होए रे तुरंत हृदय विश्रामा। देवऋषि नारद जी महाराज मैंने विचार किया, आज भगवान ने को श्राप दिया, भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई कुछ जवाब नहीं दिया। समझ रहे थे कि इनके अंदर क्रोध ज्यादा है। और एक बात बता दूं, जो ज्यादा चुप रहता है वो ज्यादा दिन तक जीता है। सच बात बता रहे हैं, जितना ज्यादा आप चुप रहोगे उतने ज्यादा दिन जियोगे। बोलो हारे हारे। एक संत ने ये बात कही थी महाराज, ज्यादा से ज्यादा चुप रहना चाहिए, उतना ज्यादा दिन आप जीते रहोगे। जैसे आप चुप रहोगे उतना ज्यादा से ज्यादा जियो। एक मछली मारने पकड़ने वाला होता ना, और वहां तालाब में एक मछलियां बहुत थी। एक संत ने कथा सुना दी, कोई देव रूपी मछली होगी, उसने सुन लिया। संत ने कहा, अगर चुप रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ज्यादा दिन तक जियोगे। उस मछली ने सबको बता दिया कि चुप रहना है, मुंह नहीं खोलना। मछली पकड़ने वाला आया, कई बारी महाराज खाने की चीज लगाया, फिर फेंक रहा है, कोई मछली नहीं फंसी। फिर फेंका, कोई मछली नहीं फंसी। यहां तक कि 5 दिन हो गए, एक भी मछली कांटे में नहीं फंसी। कोई एक ज्ञानी वहां से आए, देखा, बोले महाराज 5 दिन से हो गए, मछली बहुत है यहाँ पे, एक भी मछली नहीं आ रही। बोले एक संत आए थे और उन्होंने कथा में बताया था कि जो ज्यादा से ज्यादा जो चुप रहेगा उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी, ज्यादा दिन ही जिएगा महाराज। इसलिए मछलियों ने सुन लिया होगा, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, ज्यादा दिन तक वो भी जिएगा। अधिक से अधिक देव भगवान विष्णु बिल्कुल शांत हैं। और थोड़ी देर में महाराज जैसे भगवान ने अपनी माया को हटाया, अपनी माया का भगवान विष्णु ने हटाया, माया को हटाया तो देखा क्या,
न तो कोई विश्व मोहिनी कन्या है, न शील निधि राजा है, वहां कुछ भी नहीं है। सब भगवान विष्णु की माया थी महाराज। और देख कर के नारद जी को पश्चाताप हुआ और नारद जी ने मन में विचार किया, मन में विचार आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लग गए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद अगर तुमने शंकर की निंदा किया है, अगर शंकर से बचना चाहते हो प्यारे, एक ही रास्ता है, पार्थिव शिवलिंग बनाना। बालू के शंकर जी, दही के शंकर जी, मक्खन के शंकर जी हैं। और कोई ज्यादा परेशानी है किसी को तो दही के शंकर जी बना करके रुद्राभिषेक करके देखना प्यारे। दही के शंकर, दही के शंकर जी बना करके, दही जमा करके कपड़े में बांध करके और टाइट गांठ लगा टांग दो महाराज, एकदम गोलाकार दही हो जाएगा। बर्फ लगा करके बेलपत्र रख कर सुंदर अभिषेक करके देखना। बहुत कुछ है भगवान शिव की कथा में, बहुत कुछ है प्यारे। मैं दुर्बचन कहे बहुत तेरे, मैं दुर्बचन कहे बहुत तेरे, मैं दुर्बचन कहे बहुत तेरे, कहो प्रभु पाप मिटेंगे जे मेरे, कहीं विधि पाप कटे प्रभु मेरे। देव ऋषि नारद ने विचार किया, बहुत मैंने आपसे अपशब्द कहे, कटु वचन कहे। पश्चाताप करने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लग गए, चरणों में गिर पड़े नारद जी। जब देखा कि वास्तव में भगवान की सारी माया थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आज चरणों में गिर के रोने लग गए देव ऋषि नारद। अगर नारी या भगवान लक्ष्मी जी कह रही हैं, अगर नारद तुम दोनों ने शंकर की निंदा की है और सुनी है, भगवान ने सुनी और नारद जी ने किया, तुम दोनों का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि शंकर जी के सुंदर शिवलिंग बनाइए और उनका अखंड जाप महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अखंड उनका जाप, अखंड उनकी पूजा प्रारंभ कर दो। अगर तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है, ग्रहों की शांति हो सकता है, तो भोलेनाथ की कृपा से हो सकती है, अन्यथा कोई करने वाला नहीं है। तुमने जो पाप किया कोई नहीं कर सकता महाराज, कोई मिटा नहीं सकता। बाबा के चरण, बाबा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करो, वही तुम्हारा संकट दूर कर सकता है। शंकर विमुख भक्ति छे मोरी, शंकर विमुख भक्ति छे मोरी, भक्ति जग मोरी, शंकर विमुख भक्ति जग मोरी, सोनार की मूड़ मत तोरी, सोनार की मूड़ मत तोरी। राम सीता राम सीता, राम सीता राम, राम सीता राम सीता, राम सीता राम। सबकी निंदा, सबकी निंदा के जड़ कर ते चमकादर होए अब कर, हर हर निंदा सुनई जिकाना, हर हर निंदा सुनई जिकाना, होए पाप गो
निंदा जो करते हैं और जो सुनते हैं, गौ के जैसे गौ का जो वध का पाप लगता है वो पाप लगता है, याद रखना। गौ के मांस खाने का जो पाप होता है, शंकर की निंदा सुनना और करना दोनों बराबर। लक्ष्मी जी कह रही हैं तुमने भोलेनाथ की निंदा किया है जो आशुतोष है प्यारे, किसी से कुछ मांगता नहीं, कुछ भी नहीं मांगता, अवघड़ कहानी है। आप महाराज ना कुछ पहनने को चाहिए ना कुछ खाने को चाहिए, ऐसा देव नहीं है महाराज, इसलिए उसका नाम पड़ा है देवों का देव महादेव। लक्ष्मी जी कहती हैं तुमने दोनों ने, एक ने निंदा किया है और एक ने निंदा सुनी है, इसलिए नारद जब तक तुम शिवलिंग बना करके भोलेनाथ की पूजा नहीं करोगे, जाकर के सतनाम जपो, अखंड नाम जपो, बाबा भोलेनाथ ही कृपा करेंगे। और भगवान विष्णु से कहा लक्ष्मी जी ने, अगर तुम्हें मुक्त होना है, निंदा सुनी है तुमने, गौघात समाना, तुमने निंदा सुनी है, एक बात करो, शंकर जी को सिर पे बैठा लो। भगवान शंकर को सिर पे बैठा करके अखंड पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर, जरा ध्यान दीजिए, विष्णु भगवान और वो स्वयं जो है देव ऋषि नारद ने लक्ष्मी जी का, इसलिए कहते हैं पत्नी की बात मानना चाहिए महाराज, कभी कभी बोलो हर हर। यहाँ पे भगवान विष्णु ने भी माना, भगवान शंकर भी ने माना, इसलिए भोलेनाथ ने माना। जैसे महाराज कोई भी धर्म पत्नी हट करने लग जाए, मैं तो वृंदावन जाऊंगी, अलीपुर की हो, कहूं की हो, अलीपुर वाले तो बहुत अच्छे हैं जो कथा में आए, हाँ सब जानते हैं, वो यही कहती है कान खोल के सुन रे पिया, कान खोल के सुन ले भैया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात बात मेरी सुन ले पिया। आज अजीब बात हो रही है महाराज जी, हर कथा में, ये 5वीं कथा चल रही है, हर कथा में कहते हैं पत्नी कितनी प्यारी हो, भेद छिपाना नहीं चाहिए, नहीं भेद बताना नहीं चाहिए, और मैं कहता हूँ छिपाना नहीं चाहिए। आज पता नहीं यहाँ क्यों कह रहे हैं पत्नी की बात माननी चाहिए, कुछ गड़बड़ है, और कथा में तो कहते नहीं है। आइए पत्नियां कहती हैं कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया। क्या सुन ले? कौन कौन नाचेंगी? नाचना किस पे आता है? हमारे कहने से भी नाच लो, ब्रजवासियों के कहने से। सीधे सीधे हाथ उठाओ जो वृंदावन चलेंगी खड़े होके। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊं। हाथ खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। क्यों जाओगी वृंदावन? तो कहने लगी क्या? बांके बिहारी से यारी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। बांके बिहारी से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मोहन से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। हाथ खोल के
मैं तो वृंदावन जाऊंगी। पिया जी कहने लगे कि वृंदावन तो चलो अपनी गाड़ी से चलेंगे, लेकिन एक आध ब्रजवासी हमारे साथ जाएगा, उसको भी ले चले। तो कहने लगी गाड़ी में कोई नहीं जाएगा रे पिया, कोई ना जाएगा रे पिया, मैं ही वृंदावन। चंपा भी जाए चमेली भी जाए रे, चंपा भी जाए चमेली भी जाए रे। ऐसे नहीं आनंद आएगा, दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 स्टार्ट। चंपा भी जाए चमेली भी जाए रे, चंपा भी जाए चमेली भी जाए रे। ललिता भी जाए विशाखा भी जाए रे, ललिता भी जाए विशाखा भी जाए रे। अरे मैं कैसे अब रह जाऊं रे पिया, कैसे रह पाऊं पिया, ओ मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी मेरे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन के हैं बाके बिहारे, वृंदावन के हैं बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंजे बिहारे। बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। वृंदावन के हैं बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारे। मोहन से प्रीत उनके मैं दर्शन कर आऊंगी पिया, दर्शन कर लूंगी पिया, ओ मैं तो वृंदावन जाऊंगी। आंखों के बात मेरी पिया मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, हाँ मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। बोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। और कहने लगी क्या, मैं भी जाऊं और तुमको भी ले जाऊं, मैं भी जाऊं और तुमको भी ले जाऊं। हाँ मैं भी जाऊं पर अकेले न जाऊं, मैं भी जाऊं पर अकेली न जाऊं। साथ में तुमको ले जाऊंगी पिया, ले जाऊंगी पिया, मैं भी वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, वृंदावन जाऊंगी। बोलो राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। वृंदावन में कुंज गलीन में, ओ बरसाने में, गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में, जय बोलो सारे बोलो राधे जय श्री राधे। बहुत बोलिए वाके बिहारी लाल की, नाचने बार- वालों की, चुप बैठने वालों की। बोलिए हारे हारे अपने ब्रजवासी ताय से हो हमारा खुला विचार से
ब्रजवासी भगवान के भक्त जो होते हैं खुले मिजाज के होते हैं। और मैंने कहा था खड़ूस होके नहीं। हाँ महाराज, इसलिए भगवान की कथा मस्ती में, दुनिया का श्रृंगार करके क्या दिखाना, भगवान को श्रृंगार करके दिखा। करवा चौथ वाले देवी बहुत सजती हैं, उस दिन नहीं भोलेनाथ के लिए कभी सज के दिखाया करो, बाबा के लिए महाराज उसके लिए सजा करो। भगवान के लिए सजो घर में, परमात्मा के लिए, कन्हैया के लिए, भोलेनाथ के लिए, उसके लिए सजो। पार्वती देव देली भगवान के लिए माला बनाती थी, पंक्ति निकाल निकाल के, जो डंडी होती है ना उसको भी हटा कर गुंजन बनाती थी पार्वती। और वो गुंजन बना करके पार्वती भोलेनाथ का श्रृंगार किया करती थी। गुंजन, ये जो पंक्ति होती है ना, इस पंक्ति की गुंजन बनती है, और लकड़ी की नहीं। और ये पंक्ति की गुंजन बना करके जगदम्बा पार्वती इन्हीं का हमारा जूड़ा बनाती, इन्हीं के कंगन, इन्हीं के सब कुछ जगदम्बा अर्पण करती भगवान के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा तुमने अपराध किया है, सिर पे भोलेनाथ का रखो। नारद जी ने महाराज ऐसी भक्ति किया भगवान शिव का, ऐसा अभिषेक किया, ऐसा पूजन किया प्यारे, मेरे भोलेनाथ को वहां प्रकट होना पड़ा। हजारों देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए, लाखों में भीड़ हुई, और भीड़ के मारे भगवान वहां भीड़ में थे भोलेनाथ। तो भगवान विष्णु को, नारद जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कष्ट का निवारण किया। भगवान ने विष्णु भगवान का हाथ पकड़ा, आप अंदर चलिए भगवान, यहाँ बहुत भीड़ है, कैसे जाएं? तब भगवान विष्णु ने कहा आप मेरे सिर पे विराजमान हो जाओ। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को अपने, भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को अपने सिर पे बैठाया, सिर पे दा। और महाराज एक ही मंदिर है पंढरपुर में जहां पे भगवान विष्णु के सिर पे मेरे शंकर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं महाराज, पंढरपुर में मंदिर। कभी दर्शन करना हो तो जाके देखिए। जिनको महाराज हरि विठ्ठल के नाम से जानते हैं, भगवान शिवलिंग आज भी विराजमान है भगवान विष्णु के सिर में। अब जरा ध्यान कीजिए, विष्णु जैसा देवता भी मेरे भोलेनाथ को सिर पे रखता है, अवघड़दानी है। अगर किसी को कुछ मिला है तो मेरे भोलेनाथ की कृपा से मिला है। देश में यश चाहिए, विद्या चाहिए, नौकरी चाहिए, धन चाहिए, दूध चाहिए, कुछ भी चाहिए, चाहे किसी का कोई कैसा भी व्यापार है, काम है, बाबा की सेवा करना प्यारे, सब कुछ। बड़ी से बड़ी बीमारी मैंने बताया था, सबसे बड़ा लोहा होता है, सबसे बड़ा लोहा। तलवार बने, फरसा बने, कुल्हाड़ी बने, मकान बने, सबसे बड़ा लोहा होता है। और लोहा से बड़ा भी अग्नि होती है महाराज, जो लोहे को भी काट देती है, अग्नि होती है। और अग्नि से बड़ा भी पानी होता है, जो अग्नि को बुझा देता है। और पानी से बड़ा भी महाराज मनुष्य होता है, जो गिलास में डाल करके पी जाता है, मनुष्य बड़ा होता है। और इससे भी बड़ा बीमारी होती है, और बीमारी से बड़ा मेरा महादेव होता है, जो मृत्युंजय बनकर के प्रकट होता है, बीमारी को भी खा जाता है, सबसे बड़ा है। वो देवों का देव है, महादेव है प्यारे। कहीं पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बाबा की सेवा करो बस, किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं है, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा करो और कुछ नहीं। ये पूजा करो नहीं, भगवान बोले ब्राह्मण भी करेंगे तो भोलेनाथ की पूजा करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। उसके दरबार में जाना प्रारंभ करो। घर पे शिवलिंग नर्मदेश्वर ले आओ, घर पे नर्मदेश्वर ले आइए, घर पे बड़े सुंदर नर्मदेश्वर होते हैं। जल चढ़ाइए, डेली गंगा जल चढ़ाइए, शुद्ध जल चढ़ाइए, और वो जल का सब लोग पियो, घर में सभी लोग उस जल को पियो।
सभी लोग उस जल को नर्मदेश्वर मंदिर नहीं जा पाते हो, समय नहीं है, व्यस्त जीवन, इसलिए नर्मदेश्वर ही ले आइए, उनको जल चढ़ाइए, सभी पत्र चढ़ा दीजिए, सुंदर तिलक कर दीजिए, फूल हो तो एक पुष्प भगवान को अर्पण कर दो, बस पर्याप्त पूजा उसकी। एक पुष्प भोलेनाथ को समर्पण कर दो और फूल ही पर्याप्त हो जाएगा। सेवा करो उसको।